welcome back to my YouTube channel Ganit Gyan. So this is my second video in this channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैम ने फर्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैंने आप सभी को मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था और साथ ही साथ मैंने आपको 2D मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी वहाँ पे डिस्क्राइब किया था और उसके कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए थे. सो अब हम बात करते हैं कि 2D मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस की. तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2D मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी और साथ ही साथ आपको 3D मेंस्ट्रुएशन के कुछ फॉर्मूलाज और 3D मेंस्ट्रुएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने वाली हूँ. सो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास सेकेंड. टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद मी. सो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जहाँ पर जो मैंने पिछली अपनी वीडियो में आपको फॉर्मूलाज पढ़ाए थे 2D मेंस्ट्रुएशन में, पैरामीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के बारे में. तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ. सो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, सो व्हाट इज़ द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 45 सेंटीमीटर. बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है. मैं आपको इसको एक बार हिंदी में बता देती हूँ. इसमें ये कह रहा है कि आपको बताना है कि जो रेक्टेंगल है यानी कि हमारा जो आयत है उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल और पैरामीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, जब उसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर. तो जैसे कि मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में यहाँ पे बताया था. सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? क्या होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ साइड में कि आपको यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है आपकी 45 सेंटीमीटर. तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. एरिया निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, इसकी लेंथ और ब्रेथ को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ कितनी है हमारे पास 30 एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास 45. तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वही क्या आ जाएगा, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो यहाँ से मेरा एरिया आ गया 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका क्या निकल के आया है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो कितना इजी क्वेश्चन था ये. हमें सिर्फ फॉर्मूला पता था और उसके बेस से हमने इसका एरिया फाउंड कर लिया. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने इस प्रीवियस वीडियो में आपको इसका फॉर्मूला बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको फर्स्ट सबसे पहले आपको लेंथ और ब्रेथ को ऐड करना है. यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है आपके पास 30 एंड ब्रेथ कितनी है 45. तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे, देन उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपका वही क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 150 सेंटीमीटर. ये आपका क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. इस क्वेश्चन बहुत इजी था. तो 2D मेंस्ट्रुएशन में हमें बस फॉर्मूलाज बेसिस हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें सॉल्व करने होते हैं. आइए बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की. सो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. एंड स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके भी फॉर्मूलाज आपको बताए थे. सो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको 2D मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हर एक 2D मेंस्ट्रुएशन के बारे में आपको बेसिक से लेके हर चीज़ मैंने वहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है और साथ ही साथ मैंने इन सब चीज़ों के फॉर्मूले भी वहाँ पे आपको बताए हैं. सो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख के आइएगा. सो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम क्या, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड
4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और हमारे पास साइड हमारी कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22 सेंटीमीटर कितना आ गया आपका 88 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली मैंने आपको बताया है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि आपको साइड की मल्टीप्लाई साइड से करनी है। 22 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आपका आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि मेरा ट्रायंगल के बेस्ड पे मैंने क्वेश्चन को लिया है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है एंड इसमें ये बोल रहा है कि ट्रायंगल की एक साइड आपकी 12 सेंटीमीटर है, एक साइड 15 सेंटीमीटर है और एक 20 सेंटीमीटर है। सो इसका पैरामीटर बताइए। मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था। सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल? वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें इसकी जो 3 साइड्स हैं ऑल 3 साइड्स को आपको ऐड कर देना है। तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल 3 साइड, यानी कि 12 प्लस 15 प्लस 20 सेंटीमीटर। आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो आपका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। तो देखिए 20 एंड 15 कितना होता है आपका 20 प्लस 15 35, 35 एंड 12 आपका कितना हो गया 47। तो आपका पैरामीटर कितना निकल के आ गया 47। आई होप आपको पैरामीटर निकालना आ गया होगा ट्रायंगल का। आइए अब हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपको एरिया दे रखा है और लेंथ एंड ब्रेथ में से कोई भी एक साइड दे रखी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। सो हम इसे कैसे करेंगे? अब इसमें तो मैम ने तो हमें एरिया बताया था, अब हमें लेंथ निकालने का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया गया, तो हम कैसे निकालेंगे? सो देखिए हर चीज़ को हमारे पास जो हमें फॉर्मूला आता है हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको लेंथ निकालनी है, लेकिन आपको क्या दिया है एरिया। आपको लेंथ का फॉर्मूला नहीं पता बट आपको एरिया का फॉर्मूला तो पता है, तो हम एरिया के फॉर्मूले से ही लेंथ को फाइंड करेंगे। सो आइए जानते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट आप जैसे कि आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये आपका क्या होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ क्या है आपके पास, सॉरी हमें लेंथ क्या करनी है फाइंड, तो मैंने मान लिया लेंथ भी L, सो आई राइट हेयर L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट कैन आई डू हेयर? सो आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इज इक्वल्स टू के इस साइड लेंथ के साथ 15 क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम इस 15 से 300 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि बीच में इज इक्वल्स टू है एरिया और लेंथ के, और लेंथ के साथ 15 क्या है मल्टीप्लाई में। अब हम 15 को इस 300 के साथ लेके जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ कि 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम इधर जाके इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को हमने हटा दिया एंड 15 से हमने डिवाइड किया, तो यह है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी आपकी लेंथ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप सभी को इतनी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 232 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर का साइड बतानी है जब आपको पैरामीटर दे रखा है कितना 232 सेंटीमीटर। सो आइए इसको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे।
तो मैंने आपको बताया कि आपको जिस भी क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है, जिस भी कौन सा भी फॉर्मूला पता है, आप उससे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे यहाँ पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है 232 सेंटीमीटर एंड 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि हमें साइड को क्या करना है, फाइंड करना है। अब सेम जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आपकी साइड कितनी आ जाएगी 232 डिवाइड बाय 4, डिवाइड कर दीजिए। 4 5 ज़ा 20 बचा 3, 4 8 ज़ा 32। तो आपकी साइड कितनी आ गई 58 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको 2D मेंसुरेशन से रिलेटेड जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए हैं आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई होप आपको आज की इस क्लास में ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3D मेंसुरेशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ाऊँगी। सो आप तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ सेम टाइप्स के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दूँगी। सो आप उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको 3D मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ाऊँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।